हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। ये सर्कुलर 27/8 को इशू किया गया है और इस सर्कुलर में IBA और यूनियन यानी कि UFBU के बीच में जो भी मीटिंग हुई है उसके बारे में बात की गई है। 26/8 यानी कि कल UFBU और IBA के प्रतिनिधित्व के बीच में मीटिंग हुई थी, जिसमें कि बाइपेटेड सेटलमेंट के पेंडिंग इश्यूज पे बात की गई है। सबसे पहले तो PLI की योजना के बारे में बात की गई है। PLI स्कीम में इम्प्रूवमेंट की डिमांड की गई है। जैसे कि पहले ही डिस्कशन हो चुकी है, तो अभी भी कुछ बैंक्स की तरफ से PLI नहीं पे की गई और उसी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, पेंशन अपडेशन की बात की गई है। IBA ने इसके बारे में कहा है कि इस स्टेज पे अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। पहले वो 2023-24 में बैंक्स के प्रॉफिट को देखेंगे और उसी के बाद ही एक्सग्रेशिया अमाउंट को रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट, जो एडिशनल 4% कंट्रीब्यूशन होती है बैंक की तरफ से, बैंक मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज के NPS के लिए, उसे इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करने की बात थी। तो IBA के सामने इसकी भी प्रपोजल रखा गया है और कहा गया है कि वो गवर्नमेंट से इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो डिस्कशन हुई है वो 5 डेज बैंकिंग के इशू पे डिस्कशन हुई है। 5 डेज बैंकिंग का जो पॉइंट है वो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है। अभी भी IBA ने ये बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका अप्रूवल पेंडिंग पड़ा है। तो यूनियन ने IBA के सामने अपनी बात रखी है कि हम काफी देर से गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं और इस पे फर्दर डिले नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द 5 डेज बैंकिंग लागू की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो यूनियन ने पॉइंट रखा है वो रखा है कि जो भी एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए एडिशनल कन्वेंस अलाउंस मिलना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स के जो पेंशनर्स हैं उन्हें भी एक्सग्रेशिया अमाउंट की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और उन्हें भी एक्सग्रेशिया पे होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्विस एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स और रिटायरीज के लिए जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पे भी बात की गई है कि जो रिटायरीज हैं उन्हें भी यूनिफॉर्म रेट प्रीमियम पर पॉलिसी मिलनी चाहिए और जो भी रिटायरीज का जो प्रीमियम है वो बैंक मैनेजमेंट की तरफ से ही पे होना चाहिए। नेक्स्ट, जो सेटलमेंट में बात हुई थी लीव बैंक की, उस स्कीम को भी आउटलाइन करने के लिए IBA के साथ बात हुई है और इसके इनकम टैक्स एंगल पर भी बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट था पेंशन के बारे में कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। तो IBA ने कहा है कि गवर्नमेंट अभी UPS ला रही है और उस पर ही फर्दर डिस्कशंस होंगी। पेंशनर्स के लिए भी DA को एक्सटेंड करने की स्कीम के लिए कहा गया है और डिसिप्लिनरी एक्शंस में भी चेंजेस की डिमांड की गई है, जो कि IBA ने कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में इसकी डिस्कशन होनी चाहिए। IBA ने यूनियंस को ये भी इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है कि जो स्टाफ वेलफेयर फंड है वो बैंक्स के प्रॉफिट पे बेस होना चाहिए। तो यूनियन ने डिमांड की है कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि नेट प्रॉफिट्स पे। इसके साथ साथ यूनियन ने बैंक्स में एडिकेटेड रिक्रूटमेंट्स की भी डिमांड की है और कहा है कि स्टाफ होना चाहिए तभी बैंक्स सर्विस दे पाएंगे। यूनियन ने IBA से LTC और LFC मोनेटाइजेशन स्कीम की भी बात की है, जैसा कि SBI और RBI की स्कीम है और IBA चाहता है कि यूनियन इसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके आए और नेक्स्ट मीटिंग में इसके बारे में डिस्कशन होगी। नेक्स्ट, क्लरिकल टू स्केल 1 के प्रमोशन और एक स्केल से अगले स्केल की प्रमोशन में जो फिटमेंट के अनोमली थी उसको भी IBA ने रेक्टिफाई कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी फिटमेंट है वो 12th बाइपेटेड सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ही लागू होगा। तो फ्रेंड्स, यूनियन और IBA के बीच इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन हुई है और आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।